चलिए इस वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 4 से। तो सवाल नंबर 4 कह रहा है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर एल ये समांतर रेखा है रेखा एम के, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए रेखा पी और रेखा क्यू, रेखा एल और रेखा एम, इन दोनों रेखाओं को ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए। तो त्रिभुज ए बी सी अर्थात ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज सी डी ए अर्थात ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है रेखा एल, तो यहाँ लिखेंगे दिया है एल, रेखा एल समांतर है रेखा एम के, और उसके बाद दिया है रेखा पी समांतर है रेखा क्यू के। ठीक है, ये दो चीज हमें दिया गया है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए के, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर चित्र देखेंगे। चित्र है हमारा रेखा एल और रेखा एम, ये दोनों समांतर है। तो यहाँ पर देखेंगे बीच में ये जो रेखा एसी है, एसी जो दिख रहा है यह एक तिर्यक रेखा बन रहा है। इन दो समांतर रेखाओं के सापेक्ष एसी एक तिर्यक रेखा बन रहा है। तो जब ये एक तिर्यक रेखा बन रहा है तो क्या लिखेंगे चूंकि एल समांतर एम पर एसी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जब एसी तिर्यक रेखा हो जाता है तो देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसे मान लेते हैं कोण 1, इसे मान लेते हैं कोण 2। तो ये दो कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो एकांतर कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद हमारा होगा जब रेखा P और Q को समांतर देखते हैं तो यहाँ पर भी AC तिर्यक रेखा तब भी बन रहा है। ठीक है, तो P और Q जब समांतर रेखा होगा तो यहाँ पर AC तिर्यक रेखा बन रहा है। तो लिखेंगे P समांतर है Q के, Q पर AC तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हमारा पी क्यू समांतर है एसी तिर्यक है, तो यहाँ से देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण एकांतर होगा। हम इसे कोण 3 मान लेंगे और इसे कोण 4 मान लेंगे। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर चित्र देखेंगे। चित्र है हमारा एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज सी डी ए। इन दोनों त्रिभुज में हमारा जो भुजा एसी है यह कॉमन है, अर्थात एसी भुजा दोनों त्रिभुज में है। त्रिभुज ए बी सी में भी एसी भुजा है और त्रिभुज सी डी ए में भी एसी भुजा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा एसी बराबर एसी। ठीक है, एसी बराबर एसी क्यों है, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। क्यों है, क्योंकि एसी त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए दोनों में है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो संगत कोण और एक संगत भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा दो कोण बराबर है, अर्थात ए एस ए नियम से। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए एस
ए नियम से हो जाएगा हमारा, जो हमारा दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा, सवाल नंबर 4 कैसे सिद्ध होगा। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा चित्र देखेंगे, चित्र ये रेखा एल है, ये जो कोण ए है, ये रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, अर्थात इसको और इसको, इन दोनों को बराबर भाग में बांट देती है। फिर उसके आगे है हमारा, उसके आगे है और बी रेखा एल पर, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा पर, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। तो यहाँ पर जो हमारा रेखा एल है, इस पर स्थित बिंदु, कोई बिंदु बी है, तो वही कह रहा है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो इसका मतलब ये जो चित्र है हमारा, चित्र देखेंगे, जो कोण ए का भुजा कौन कौन सा होगा, तो कोण ए के साथ कौन कौन सा सटा है, एक ये वाली रेखा है और दूसरी ये वाली रेखा है, अर्थात कोण ए की भुजा एक ये है और दूसरा ये है। तो बिंदु बी से यहाँ पर लंब डाला गया इस भुजा पर, और यहाँ पर इस भुजा पर लंब डाला गया, तो वही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डाले गए लंब हैं, दर्शाइए कि, फर्स्ट हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी के, पहला ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से पहला त्रिभुज है हमारा ए पी बी और दूसरा त्रिभुज है ए क्यू बी, इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांगसम दिखाना है। उसके बाद हमें दूसरा सिद्ध करना है कि बी पी बराबर है बी क्यू, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। ठीक है, तो ये हमें दो चीज़ें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया होता है सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कोण क्यू ए बी बराबर है कोण बी ए पी। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, अर्थात ये जो रेखा एल है कोण ए को समद्विभाजित अर्थात बराबर भागों में बांट रही है। तो यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है। तो यहाँ पर कोण क्यू ए बी बराबर होगा कोण बी ए पी के, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हम सबसे पहले सिद्ध करेंगे पहला वाला। तो पहला वाला सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, लिखेंगे त्रिभुज क्यू ए बी व त्रिभुज ए पी बी में। ठीक है, अर्थात इन दोनों त्रिभुज में, पर देखेंगे इन दोनों में जो हमारा ये वाला कोण है और ये वाला कोण है, ये दोनों कोण बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, लिखेंगे कोण क्यू ए बी बराबर है कोण बी ए पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि यह प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर समकोण है और यहाँ पर समकोण है, दोनों त्रिभुज में समकोण है, अर्थात ये दोनों कोण बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण पी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण समकोण हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे इन दोनों त्रिभुज में भुजा ए बी दोनों त्रिभुज में है। देखिए कोण ए बी क्यू में ये वाली भुजा है और कोण ए पी बी में भी ये भुजा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कि हो जाएगा भुजा ए बी बराबर भुजा ए बी। क्यों होगा, क्योंकि उभय निष्ठ है। ठीक है, ये हो गया हमारा उभय निष्ठ है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि दो संगत कोण दोनों त्रिभुज में बराबर है और एक संगत भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज हमारा हो जाएगा ए पी बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी के। तो यही हमें पहला सिद्ध करना था, तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया।
ठीक है। अब हमें दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा हमें सिद्ध करना है कि बी पी बराबर बी क्यू, ये सिद्ध करना है। तो बी पी बराबर बी क्यू अर्थात ये भुजा बराबर दिखाना है इस भुजा के। तो यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है इस त्रिभुज के, अर्थात दोनों त्रिभुज के सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है, अर्थात ये दोनों भुजा बराबर होंगी। तो हमें लिखना कैसे है, तो यहाँ पर दूसरे के लिए लिखना है, दूसरे के लिए। तो चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के, ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बी पी बराबर है बी क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसलिए बी पी बराबर है बी क्यू के, अर्थात 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 बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ हैं। तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना था, तो दूसरा सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 को कैसे सिद्ध करना है, तो यहाँ से आपको इस तरीके से प्रश्न नंबर 5 को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी सवाल 1 से 5 तक बताए, सब त्रिभुज को सर्वांग सम करने की बात हो रही है। तो इस तरीके से हम सर्वांग सम त्रिभुज को सिद्ध करते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे प्रश्न आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा, वहाँ से आप लोगों को पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चैनल पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से कक्षा 9 गणित का जितना भी वीडियो बना है पूरे चैप्टर का सीरियल वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको सीरियल वाइज पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।